नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है सही ढंग से। और मेरे इस चैनल एचपी क्लासेस पे आपका बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय गणित समाकलन प्रश्नावली 7.3 का 8वां सवाल हम लोग कर लिए थे। 1 से लेकर के 8 सवाल तक हम लोग कर लिए थे। अगले क्रम में सवाल नंबर 9 से हम लोगों को पढ़ना है। सवाल नंबर 9 है cos x अपान 1 प्लस कॉस एक्स। इसी का हमें इंटीग्रल करना है। इसी का हमें इंटीग्रल करना है कि cos x अपान 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। समाकलन हम लोग पढ़ रहे हैं। 7.1 और 7.2 प्रश्नावली समाप्त हो गया है। 7.3 प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 cos x अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। आइए देखते हैं इसका इंटीग्रल हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले बराबर का निशान लगाएं, इंटीग्रल का साइन बनाएंगे। cos x लिखा है cos x अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसको ऐसे उतार देंगे और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx। इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx। अब देखें ध्यान से, इसमें करेंगे क्या। तो सबसे पहले इंटीग्रल लगाओ। cos x लिखा है, लिख दो ऊपर, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, लिख दो 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू dx। अब ध्यान से देखें क्या करेंगे इस सवाल में। ध्यान से देखो, यहाँ cos x लिखा है तो इसी cos x में ऊपर एक जोड़ दो। cos x में एक जोड़ दो और एक जोड़ दो और एक घटा दो। किसी भी चीज में यदि हम एक जोड़ दें एक घटा दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो अपने मन से यहाँ पर एक जोड़ दिए और यहीं पर क्या करेंगे, एक घटा देंगे। यानी अंश में एक जोड़े हैं और एक क्या किए हैं, घटाए हैं। अब आगे देखिए क्या करेंगे, बराबर इंटीग्रल। अब अलग अलग करो, अलग अलग करें। कैसे अलग अलग करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स अलग करो। 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसको अलग कर लो। इतना बटे इतना अलग कर लो, माइनस 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स अलग अलग कर लिए हैं। 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू क्या हो जाएगा dx। 1 प्लस कॉस एक्स अलग कर लिए और माइनस 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स अलग कर लिए। अब क्या करेंगे देखें, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर है, 1 प्लस कॉस एक्स नीचे है, ये कट जाएगा। बचेगा क्या, इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अब अलग अलग करो तो इंटीग्रल बीच में माइनस हो या प्लस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है। तो इंटीग्रल 1 dx और माइनस इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स अलग अलग कर रहे हैं और इंटू क्या हो जाएगा dx। 1 dx का इंटीग्रल आपने पढ़ा है x, 1 dx का इंटीग्रल x होता है और माइनस 1 अपान 1 प्लस, देखिए 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला लगाओ। आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़े हैं देखें, ये आपने सूत्र पढ़ा है। क्या सूत्र पढ़े हो, देखो कॉस ए बराबर फार्मूला होता है, कॉस ए बराबर फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। ये फार्मूला लगाओ। कॉस ए बराबर फार्मूला पढ़े हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1।
ये cos x का फार्मूला लगाए और इनटू यहाँ क्या है dx। cos x के जगह पे हमने कह दिया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 और इनटू क्या है dx। देखें प्लस 1 से -1 कट जाएगा, प्लस 1 से -1 कट जाएगा, बराबर आया क्या x माइनस इंटीग्रल 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2 और इंटू क्या है dx। x लिखा है लिख दो माइनस 1/2 बाहर ले आओ इंटीग्रल के बाहर, तो 1/2 इंटीग्रल 1 अपान यहां बनेगा cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx बराबर x माइनस 1/2 लिखा है लिख दो इंटीग्रल। यहाँ cos 1/cos स्क्वायर x बाई 2 है, तो इसको पलट दो, तो 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान है x बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें क्या बनेगा x माइनस 1/2 इंटू x माइनस 1/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रल होता है, सेक स्क्वायर इतने को x मानो तो सेक स्क्वायर x dx का फार्मूला होता है tan x, तो x के जगह पे है x बाई 2, x के जगह पे x बाई 2, तो x में 2 का भाग है, तो 2 का क्या यहाँ हो जाएगा गुणा हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c, प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c बराबर x माइनस, देखो x माइनस ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है कट जाएगा, तो जब ये दोनों कटा तो x माइनस tan x बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा c, यही आपके क्या है आंसर है। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल आएगा, यहाँ प्लस 1 जोड़ देना माइनस 1 घटा देना, 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स से कट जाएगा 1 dx का इंटीग्रल x होता है और यहाँ cos x का फार्मूला लगाए, इस तरह से आंसर आएगा x माइनस tan x बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा c। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर देख रहे हैं 10, तो सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो सवाल नंबर 10 दिया है साइन के पावर 4x, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, साइन पे पावर 4x का हमें इंटीग्रल करना है। तो देखें साइन पे पावर 4x का इंटीग्रल क्या होगा, तो इंटीग्रल का साइन लगाओ, साइन पे पावर 4x इंटू dx, साइन पे पावर 4x इंटू dx, साइन पे पावर 4 है तो 4 को पहले 2 पार्ट में तोड़ो, तो इसको कह सकते हो साइन स्क्वायर x और पूरे का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा dx। पावर 4 को 2 भाग में बांट दो, तो साइन पे पावर 4x को कह सकते हो साइन स्क्वायर x पूरे पर स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करेंगे बराबर इंटीग्रल लगाओ, यहां बड़ा कोष्टक बनाओ, साइन स्क्वायर a का फार्मूला बनाओ, तो देखें साइन स्क्वायर a का फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान दें क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है, देखो कौन सा फार्मूला पढ़े हो, फार्मूला पढ़े हो कि cos a बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो cos 2a का लगा दो, तो cos 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos 2a बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस 2 साइन स्क्वायर a, प्लस 2 साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1, यहाँ प्लस cos 2a है उधर ले जाएंगे तो माइनस cos 2a, अब इस 2 को उधर भेज दो, तो ये फार्मूला बना साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a और अपान क्या हो जाएगा 2, ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a अपान 2, तो यहाँ साइन स्क्वायर a के जगह पे x है तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस, देखिए 1 माइनस कॉस 2 और a के जगह पे क्या है x और पूरे का बाई 2 और बड़ा कोष्टक बंद,
का होल स्क्वायर लिखा है, लिख दो, इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। साइन स्क्वायर ए, एक्स के ए के जगह पे एक्स है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, तो ए के जगह पे एक्स और बाई क्या हो जाएगा 2। चलिए यहां स्क्वायर है तो बटा है पूरे का स्क्वायर, तो अलग अलग करो, तो जब अलग अलग करोगे तो देखें क्या बनेगा, इंटीग्रल ऊपर छोटा ब्रैकेट अब लगाओ 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और इंटू क्या हो जाएगा dx। यहाँ एक छिपा है तो 1/4 को बाहर कर लो, तो 1/4 इंटीग्रल छोटे ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx बराबर, देखें आगे क्या होगा, 1/4 लिखा है, लिख दो, इंटीग्रल बड़ा कोष्टक लगाओ, बड़ा कोष्टक बनाएं। अब ध्यान से देखें, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, इसका प्रसार करो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x, b का मान है cos 2x, तो cos स्क्वायर 2x माइनस 2 गुड़े a, तो गुड़े a का मान 1 गुड़े b, तो यहां हो जाएगा cos 2x बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू क्या हो जाएगा dx बराबर 1/4 इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x माइनस 2 या करने में 2 2 गुड़े cos 2x, तो 2 cos 2x 2 cos 2x और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखें, अब क्या करेंगे, अब सबका इंटीग्रल अलग अलग करो, सबका इंटीग्रल अलग अलग करो, तो ये हो जाएगा 1/4 सब में गुणा होगा, तो 1/4 1 dx 1/4 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x dx और माइनस 1/4 इंटीग्रल 2 cos 2x 2 cos 2x इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें 1/4 इंटू 1 dx का इंटीग्रल x होता है प्लस 1/4 इंटीग्रल छोटा कोष्टक, ध्यान दें cos स्क्वायर 2x लिखा है, तो cos स्क्वायर a का फार्मूला लगाओ, तो cos स्क्वायर a का देखो कौन सा फार्मूला बनेगा, हम लोग पढ़े हैं कि cos 2a बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यहां से cos स्क्वायर a का मान निकालो, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2a 1 प्लस cos 2a, 2 को इधर लाएंगे तो बटे 2 और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a का मान आ गया 1 प्लस cos 2a अपान क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ cos स्क्वायर a 2x को a मानो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, देखो 1 प्लस cos 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना है 2x और अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा 2, अपान क्या हो जाएगा 2 और इंटू क्या हो जाएगा dx माइनस 2 को बाहर लाओ तो 2/4 इंटीग्रल cos 2x और इंटू क्या हो जाएगा dx। उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा। cos स्क्वायर a 2x को a मानो, तो cos स्क्वायर a बराबर फार्मूला हमने लिखा 1 प्लस cos 2a अपान 2, तो 1 प्लस cos 2 इंटू a, a के जगह पे है 2x अपान क्या है पूरा 2 इंटू dx माइनस 2 या करने में 2/4 इंटीग्रल cos 2x dx। आगे देखिए क्या बनेगा, बराबर 1/4 इंटू एक्स प्लस 2 को 4 में गुणा करो, तो 1/2 चौके कितना हो जाएगा 8 इंटीग्रल ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस देखें 2 दूना 4x 1 प्लस कॉस 4x इंटू dx माइनस 2 या करने में 2 2 दूना 4, तो 1/2 इंटू इंटीग्रल cos 2x और क्या हो जाएगा dx इंटू इंटीग्रल cos 2x इंटू क्या हो जाएगा dx।
आगे जब बढ़ेंगे तो देखें क्या होगा, 1/4 x ऐसे लिखा है, लिख दो, प्लस 1/8 इंटीग्रल, इन दोनों का भी इंटीग्रल अलग अलग करो। तो 1/8 इंटीग्रल 1 dx और प्लस 1/8 इंटीग्रल cos 4x और इंटू क्या हो जाएगा dx, अलग अलग -1/2 गुणे इसका इंटीग्रल करो। तो cos x का इंटीग्रल होता है sin x। तो चूंकि x के साथ में 2 का गुणा है तो ये 2 का भाग में हो जाएगा, तो sin 2x अपान 2 और प्लस, अभी कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इंटीग्रल अभी आगे करना है, अभी इंटीग्रल आगे करना है। तो -1/2 cos 2x dx का इंटीग्रल sin 2x अपान 2। चलिए इतना नोट कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लें, फिर आगे देखें क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये आ गया 1/8 बड़े ब्रैकेट में 3x माइनस 4 इंटू साइन 2x अपान 2 प्लस साइन 4x अपान 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी। थोड़ा सा हमने जो है 2 लाइन कम कर दिया मिटाने के चक्कर में, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। 1/8 कॉमन ले लिए थे पूरे में, अब इसको अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाओगे तो 3x का गुणा 1 में होगा, तो 3 एकम 3, 3/8x माइनस, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो ये आएगा 1/4 इंटू साइन 2x और प्लस, ये इसका जब गुणा करेंगे तो 1 अपान हो जाएगा 4 अठे कितना हो जाएगा 32 और इंटू साइन 4x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा 3/8x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है cos पे पावर 4x, cos पे पावर 4x का हमें इंटीग्रल करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले बराबर का निशान लगाएं, इंटीग्रल cos पे पावर 4x और इंटू क्या लगा देंगे dx। अब cos पे पावर 4 है तो इसको पावर 2 के रूप में बनाओ, तो cos स्क्वायर x का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x का क्या फार्मूला बनेगा, देखो cos स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2a अपान 2। तो cos स्क्वायर a के x के जगह पे हो जाएगा 1 प्लस cos, देखो 1 प्लस cos 2a, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos 2 a के जगह पे क्या है x अपान 2, पूरे का क्या बनेगा होल स्क्वायर और इंटू क्या है dx। अब क्या करेंगे, अब सबका अलग अलग स्क्वायर बनाओ, तो ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x, ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 इंटू dx। 1/4 को बाहर कर लो, 1/4 बाहर कर लो और इंटीग्रल कोष्टक में आएगा अंदर 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। 1/4 ऐसे लिखा है, लिख दो इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट, यहाँ फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x प्लस 2 गुणे a, तो a का मान 1 और गुणे b, तो b का मान हो जाएगा cos 2x और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू हो जाएगा dx। चलिए आगे देखते हैं क्या है, आगे देखें क्या बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x और प्लस 2 एकम 2 गुणे cos 2x, तो 2 cos 2x और इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें 1/4 इंटीग्रल अलग अलग करो, तो ये हो जाएगा 1 dx और प्लस 1/4 इंटीग्रल, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और dx, cos स्क्वायर 2x dx और प्लस 1/4 इंटीग्रल, यहाँ हो जाएगा 2 cos 2x और इंटू क्या हो जाएगा dx बराबर 1/4। देखें
1 dx का इंटीग्रल x होता है और प्लस 1/4 इंटीग्रल बड़ा कोष्टक देखें cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर a का फार्मूला, तो cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2a अपान 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, तो कॉस 2 और ये का मान है 2x, ये का मान है 2x और अपान क्या हो जाएगा 2 और इनटू क्या हो जाएगा dx और प्लस 2 को बाहर ले आओ तो 2 या कन्नम 2, 2/4 इंटीग्रल हो जाएगा cos 2x dx, cos 2x और dx। आगे देखें क्या बनेगा, आगे देखें 1/4 x प्लस, देखें 2 को इधर ले आओ तो 1/2 चौक के 8 इंटीग्रल कोष्टक में बच जाएगा 1 प्लस कॉस 2 दूना 4x इंटू क्या हो जाएगा dx और प्लस देखें प्लस 2 एकन्ने में 2, 2 दूना 4, तो 1/2 इंटीग्रल कॉस हो जाएगा 2x और dx। आगे देखें क्या बनेगा 1/4 x प्लस 1/8, अलग अलग करो 1 dx और प्लस 1/8 इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा cos 4x dx प्लस 1/2 इसका इंटीग्रल कर लो, या तो अभी ऐसे रहने दो इंटीग्रल cos 2x dx। आगे देखें क्या बनेगा 1/4 x प्लस 1/8 इंटू 1 dx का इंटीग्रल x, 1 dx का इंटीग्रल x प्लस 1/8 इंटीग्रल cos 4x, तो cos 4x को चेंज करो, cos 4x का मतलब कह सकते हो या तो cos 4x का सीधे सीधे कर लो, cos 4x का सीधे सीधे इंटीग्रल कर लो तो 1/8 इंटू cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x, और x के साथ में 4 का मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू cos 2x का ये हो जाएगा sin 2x, लेकिन यहाँ x के साथ में 2 का क्या है बुरा, तो ये बटे में हो जाएगा। अब आगे देखें क्या बनेगा, आगे हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/4 x प्लस 1/8x और प्लस देखें प्लस 1/8 चौक 32 sin 4x, 8 चौक 32 sin 4x प्लस 1/2 दूना 4 sin 2x, 2 दूना 4 sin 2x और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट c। देखो 8 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2x और 1x 3x, तो 3/8 x और प्लस 1/32 इंटू साइन 4x प्लस 1/4 इंटू साइन 2x प्लस c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 11 का आंसर आएगा यानी cos पे पावर 4x dx का इंटीग्रल आएगा 3x/8 और प्लस क्या हो जाएगा 1/32 sin 4x और प्लस 1/4 और sin 2x प्लस क्या हो जाएगा c। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12, देखो सवाल नंबर 12 क्या दिया है, सवाल नंबर 12 दिया है, क्या दिया है सवाल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। कैसे करते हैं ध्यान से देखें। सबसे पहले बराबर इंटीग्रल, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रल लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाओ, किसमें लगाएंगे कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे x, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक का स्क्वायर कह सकते हो, तो जब एक का स्क्वायर कहोगे तो यहाँ एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ये प्लस बी, तो ये ए का मान है 1 प्लस बी का मान कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स। दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस ए माइनस बी, तो ये का मान 1 माइनस बी, तो बी का मान कॉस एक्स। और नीचे ब्रैकेट में कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ऊपर क्या लगाए, देखो साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ फार्मूला लगाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाए। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखो ये खत्म हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखें इंटीग्रल, ये बचा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू क्या डी एक्स। अलग अलग कर लो तो 1 डी एक्स, अलग अलग इंटीग्रल कर लें और इंटीग्रल क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। 1 डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रल एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा x माइनस साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल पे चलते, आइए देखते हैं। अगला सवाल दिया है cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बटे cos x माइनस कॉस अल्फा। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखें। ऊपर दिया है cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, तो यहाँ cos 2a का फार्मूला cos में लगाओ और यहाँ cos 2 अल्फा है तो अल्फा को अपने मन में a मानो, तो cos 2a यहाँ भी बनना है तो इसका भी फार्मूला cos के रूप में लगाओ। तो देखो कैसे करेंगे, पहले बराबर लगाओ इंटीग्रल बनाओ। यहाँ ऊपर दिया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान, नीचे दिया है cos x माइनस क्या है cos अल्फा और इंटू क्या लगा देंगे dx। इंटीग्रल देखें, इंटीग्रल बटा लगा है लगाओ, बटा लगा है लगा दो। cos 2a x को मानो a, तो cos 2a बराबर फार्मूला होता है, देखो cos 2a बराबर क्या फार्मूला होता है, यहाँ देखें cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ लिख देंगे 2 cos स्क्वायर a, a के जगह पे क्या है x माइनस 1, माइनस लगा है माइनस लगाओ। आपको पता है कि माइनस के बाद जो भी लिखते हैं ब्रैकेट में cos 2 अल्फा, तो यहाँ भी cos 2a का फार्मूला लगाओ। एक इसको मान रहे हैं अल्फा को, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस क्या हो जाएगा 1, और नीचे वाले को ब्रैकेट में उतार दो cos x और माइनस क्या कर दो cos अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा dx। कहने का मतलब क्या है, यहाँ cos 2a का फार्मूला लगाए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस लिखा है लिख दिए, माइनस के बाद जो भी लिखते हैं ब्रैकेट में cos 2 अल्फा, तो cos 2a तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस क्या हो जाएगा 1। आगे देखिए क्या होगा, आगे ब्रैकेट को हटा दो, आगे ब्रैकेट हटाओ तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस बुढ़े माइनस प्लस 1, माइनस बुढ़े माइनस प्लस 1, नीचे हो जाएगा cos x और माइनस यहाँ क्या दिया है cos अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू हो जाएगा dx। कुछ नहीं किए हैं, ब्रैकेट को हटा दिए। आगे देखो क्या बन जाएगा, आगे देखें प्लस एक माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लो, दोनों में 2 कॉमन है ले लो, अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और नीचे जो लिखा है उतार दो cos x और माइनस क्या है cos अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे 2 बाहर कर लो इंटीग्रल से, तो यहाँ बना cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपान नीचे ब्रैकेट में दिया है cos x और माइनस क्या दिया है cos अल्फा और इंटू क्या है dx। ऊपर फार्मूला लग रहा है, देखो कौन सा फार्मूला,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो 2 इंटू इंटीग्रल, यहाँ फार्मूला लगाओ कास स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो कॉस एक्स और माइनस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। नीचे लिखा है कॉस एक्स और माइनस क्या है कॉस अल्फा, और इंटू क्या लगा देंगे dx। ध्यान दें कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा ऊपर है, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा नीचे है, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 इंटू इंटीग्रल, बचा कितना ब्रैकेट में कॉस एक्स और प्लस क्या बचा कॉस अल्फा और इंटू क्या है dx। अलग अलग कर लो तो 2 इंटू इंटीग्रल कॉस एक्स इंटू dx प्लस 2 इंटीग्रल कॉस अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा dx बराबर 2 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा अचर है बाहर कर लो। तो जब cos अल्फा बाहर करोगे तो यहाँ बचेगा 1 dx, यहाँ बचेगा 1 dx बराबर 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स प्लस 2 कोस अल्फा और 1 dx का क्या हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको सीधा लिख दो तो 2 साइन एक्स प्लस 2 x को पहले लिखो 2x कॉस अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा c। तो कुल मिला करके यही आपके क्या है आंसर है, यही आपके क्या है आंसर है 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 दिया है कॉस एक्स माइनस दिया है साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे दिया है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, इसी का इंटीग्रल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रल बराबर इंटीग्रल लगाओ, ब्रैकेट में इसको बना दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे दिया है 1 प्लस साइन 2x और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अंश वाले को ऐसे उतार लो, नीचे यहां देखो नीचे 1 लिखा है, तो 1 का फार्मूला लगाएंगे। तो 1 का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, इंटीग्रल ब्रैकेट में यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर ऐसे उतार दो, ऊपर वाले को उतार दो कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स को ऐसे उतार दो। यहाँ 1 लिखा है तो 1 को हम कह सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 का फार्मूला हमने बनाया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन 2a, यहाँ साइन 2a का फार्मूला लगाओ। तो साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 cos a यानी 2 cos x इंटू साइन एक्स, 2 cos x इंटू क्या होता है साइन एक्स, ऊपर dx लगा दो, इंटीग्रल ऊपर वाले को ऐसे उतार दो cos x माइनस साइन एक्स dx अपान 2 cos x इंटू साइन एक्स, 2 साइन ए इंटू कॉस ए या 2 cos ए इंटू साइन ए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान है कास एक्स और प्लस बी का मान है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब cos x प्लस साइन एक्स का ये होल स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या है cos x माइनस साइन एक्स। अगर नीचे वाले को हम t पुट कर दें, ध्यान देना, अगर हम ये फार्मूला समझ में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान है cos x प्लस b का मान है साइन x का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे वाले को पुट कर दो, नीचे वाले को टी पुट कर दो, तो नीचे क्या आया cos x प्लस साइन x, नीचे वाले को बराबर क्या पुट कर दें टी। जब पुट करोगे तो पुट करने के बाद क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो यहां लिखेंगे अवकलन करने पर, तो इधर अवकलन करेंगे तो लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ cos x और प्लस क्या हो जाएगा साइन x और बराबर t का डिफरेंशियल dt अपान dx, dt अपान dx cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x और साइन x का डिफरेंशियल cos x, साइन x का डिफरेंशियल cos x, dx को इधर लाएंगे तो बुरा हो जाएगा और बराबर इधर क्या बचेगा dt। इसको प्लस वाले को पहले लिख दो, तो प्लस वाले को जब पहले लिखेंगे तो यहां लिखेंगे cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x इंटू dx और बराबर क्या आ गया dt। तो cos x माइनस साइन x dx बराबर क्या आ गया dt। देखो ऊपर वाला मिल गया, तो अब यहां मान रखो तो इंटीग्रल 1 अपान, देखिए 1 अपान cos x प्लस साइन x के जगह पे t पुट किए हो, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, cos x माइनस साइन x dx के जगह पे dt, इसके जगह पे क्या हो गया dt। 1 अपान टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टी स्क्वायर बनेगा इंटू क्या हो गया dt। x पे पावर n का नियम, तो x पे पावर n प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब क्या करेंगे, अब t पर पावर माइनस 2 में से 1 घटाएंगे माइनस 1, नीचे भी माइनस 1 प्लस c, माइनस 1 माइनस को ऊपर ले आओ और t पर पावर माइनस 1 है नीचे लाएंगे तो 1 अपान टी प्लस सी, मान रखो तो माइनस 1 अपान टी का मान, तो किसको टी पुट किए थे cos x प्लस साइन x को, तो माइनस 1 अपान cos x प्लस साइन x और प्लस क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी। तो यही आपके क्या है आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 के जो आंसर आएंगे माइनस 1 अपान cos x प्लस साइन x और प्लस क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, यहीं पर 15 देख लें। इंटीग्रल इंटीग्रल tan क्यूब x, इंटीग्रल tan क्यूब x, इंटीग्रल tan क्यूब 2x, इंटीग्रल tan क्यूब 2x और इंटू सेक 2x और इंटू क्या लगा दो dx, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x और dx, इसी का हमें क्या करना है इंटीग्रल करना है। चलिए तो कैसे इसको करेंगे ध्यान से देखो, कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले tan पे पावर 3 है तो इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ो, तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि tan स्क्वायर 2x, ध्यान देना tan स्क्वायर 2x और इंटू tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x और इंटू लिख देना tan 2x, यानी क्यूब को दो भाग में बांटे हैं, एक स्क्वायर में एक 1 में, और इंटू पहले से क्या है tan 2x और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। इंटीग्रल लगा है लगाओ, देखो tan स्क्वायर 2x, तो tan स्क्वायर 2x को सेक स्क्वायर 2x में चेंज करो, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हो सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जगह पे 2x माइनस 1, tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 2x माइनस 1, बाकी को उतार लो tan 2x और इंटू क्या हो जाएगा सेक 2x और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे, अब tan 2x को t पुट कर दो, क्योंकि tan x का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, तो पुट tan 2x बराबर क्या हो जाएगा t, पुट tan 2x बराबर t। जब पुट करते हैं तो अवकलन करते हैं, तो यहां लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करो, अवकलन करने पर, तो अवकलन जब करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ tan 2x, डी डी एक्स ऑफ tan 2x और t का डिफरेंशियल dt अपान dx। tan 2x का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x माने सेक 2x और 2 का 2x का जब दोबारा करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 1 और dx को इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा और बराबर क्या होगा dt, 2 एकम 2
तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x आ गया, सेक स्क्वायर 2x आ गया, है ना। सेक स्क्वायर क्या आ गया, सेक स्क्वायर 2x आ गया और dx आ गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा dt, बराबर क्या हो जाएगा dt। अब मान लीजिए 2 सेक स्क्वायर 2x बराबर dt, गलत हम लोग जो है पुट कर दिए, यहाँ tan 2x नहीं करना चाहिए था, यहाँ sec 2x करना चाहिए था, sec x का sec x tan x मिल जाता, है ना। थोड़ा उल्टा हो गया, इसको एक बार फिर से देखें। यहाँ पुट करने में थोड़ा गलती हमने किया, किसको पुट करेंगे, पुट करेंगे sec नहीं tan को नहीं बल्कि sec को पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख दो पुट sec 2x, उल्टा लिख दिए sec 2x बराबर t। अब इसका डिफरेंशियल करो तो डी डी एक्स ऑफ ये बन जाएगा sec 2x और बराबर t का होगा dt अपॉन dx। sec 2x का क्या होता है, sec x का होता है sec x tan x, तो sec 2x इंटू tan 2x और 2x का दोबारा होगा तो 2 इंटू 1 और dx इधर आएगा तो गुणे में बराबर dt। तो ये आ जाएगा इंप्लाइज दैट 2 इंटू सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx और बराबर क्या होगा dt। 2 को उधर ले जाओ तो यहाँ हो जाएगा tan 2x इंटू सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx और बराबर 1/2 और dt, 1/2 और dt। आगे देखें क्या होगा, अब मान रख दो तो इंटीग्रल देखें सेक स्क्वायर 2x को t पुट किए हैं तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर -1। अब देखो यहाँ सेक 2x tan 2x dx, सेक 2x tan 2x dx बराबर 1/2 dt, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू dt। अब 1/2 को बाहर कर लो, इंटीग्रल यहाँ क्या आ गया टी स्क्वायर -1 इंटू हो जाएगा dt, 1/2 इंटीग्रल टी स्क्वायर dt अलग अलग करो -1/2 और यहाँ हो जाएगा 1 dt, यहाँ क्या हो जाएगा 1 dt। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 1/2 टी स्क्वायर dt का हो जाएगा t पे पावर 3 बटे 3 और -1/2 1 dt का हो जाएगा t प्लस c। अब t का मान रख दो तो t का मान रखोगे तो 1/2 और t किसको t पुट किए थे sec 2x को, तो यहाँ हो जाएगा sec क्यूब 2x और अपान क्या हो जाएगा 3 दूना 6, सीधे गुणा कर लो 3 दूना 6 और -1 अपान जो है यहाँ t का मान क्या है, t का मान है जो है क्या दिया है sec 2x, तो sec 2x है ना, तो 1/2 t का मान हो जाएगा sec 2x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो कुल मिलाकर के आंसर आपका आएगा 1/6 इंटू सेक क्यूब 2x -1/2 सेक 2x और प्लस क्या हो जाएगा c। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद तब हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नोट कर लिया जाए फिर अगले सवाल पे हम लोग बढ़ेंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। tan पे पावर 4x का कैसे करेंगे, तो इंटीग्रल लगाओ tan पे पावर 4x और dx। अब इसको दो पार्ट में तोड़ो तो इसको हम कह सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। दो भाग में तोड़ दो, tan पे पावर 4x को हम कह सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। क्यों, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। अब एक tan स्क्वायर को सेक में चेंज करो तो tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हो सेक स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x -1 और इंटू यहाँ लगा दो tan स्क्वायर x और dx। अब tan स्क्वायर x को अंदर बुला लो, tan स्क्वायर x को अंदर बुलाओ तो अंदर बुलाओगे तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कन्यम tan स्क्वायर x और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। अलग अलग कर लो तो इंटीग्रल ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल अलग अलग कर लो, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है।
tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला sec स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स को अंदर बुलाए तो tan स्क्वायर एक्स का गुणा sec स्क्वायर एक्स में, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स से करने में tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। अलग अलग कर लिए तो sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx, tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखो, अब यहाँ sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स अगर हम इसमें पुट कर दें, क्या पुट कर दें, अगर sec x को tan x को t पुट करें तो tan x को t पुट करेंगे तो tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे पुट tan x बराबर t। अब जब इसको पुट करोगे, इसमें पुट कर रहे हैं इसमें नहीं, तो अवकलन करो, तो यहां लिखेंगे अवकलन करने पर, डिफरेंशियल कर रहे हैं अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ tan x, डी डी एक्स ऑफ tan x और बराबर यहाँ होगा डी टी अपॉन डी एक्स। tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x, dx को इधर लाएंगे तो गुणे में dx हो जाएगा बराबर dt, तो sec स्क्वायर x और dx बराबर क्या आ गया dt। अब मान चलो रखा जाए तो इंटीग्रल देखें sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x dx के जगह पे dt, तो tan x के जगह पे t, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर और इंटू dt माइनस tan स्क्वायर यहाँ x है, तो tan स्क्वायर को sec में चेंज कर दो क्योंकि फार्मूला नहीं पता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर x का फार्मूला sec स्क्वायर x -1। यहाँ देखो t स्क्वायर का इंटीग्रल, तो t पर पावर 2+1 अपान 2+1 x पे पावर n के फार्मूला से माइनस, इसका अलग अलग करो तो ये होगा माइनस sec स्क्वायर x dx माइनस गुणे माइनस प्लस इंटीग्रल हो जाएगा 1 dx बराबर आ जाएगा t पर पावर 3 और अपान क्या होगा 3 माइनस sec स्क्वायर x dx का क्या होता है tan x और प्लस 1 dx का x, 1 dx का x प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ 1/3 बाहर कर लो इंटू t का मान रखो, तो किसको t पुट किए थे tan को, tan x को, तो tan क्यूब x माइनस tan x प्लस x और प्लस क्या हो जाएगा c, यही हमारा क्या है आंसर। तो इस तरह से tan पे पावर 4x का इंटीग्रल होगा 1/3 इंटू tan क्यूब x माइनस tan x प्लस x और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, 17 में है साइन क्यूब x, ध्यान देना साइन क्यूब x प्लस कास क्यूब x, साइन क्यूब x प्लस कास क्यूब x, नीचे दिया है साइन स्क्वायर x इंटू क्या दिया है कास स्क्वायर x, साइन क्यूब x प्लस कास क्यूब x बटे साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x और क्या लगा देंगे यहाँ पर dx, इसी का इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, ध्यान से देखें इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, उतारो अंदर साइन क्यूब x और प्लस कास क्यूब x, साइन क्यूब x प्लस कास क्यूब x बटे साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x और क्या है dx। मैं बताऊं बाबू इसमें अलग अलग कर लो, इस सवाल में साइन क्यूब x अपान साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x प्लस कास क्यूब x अपान साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x अलग अलग करें, तो अलग अलग जब करेंगे तो देखें क्या होगा, साइन क्यूब x अपान नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस यहां अलग करो तो ये बनेगा कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा कास स्क्वायर एक्स और इंटू क्या हो जाएगा dx। अलग अलग कर लिए, अलग अलग कर लेना, आगे देखो क्या बनेगा बराबर इंटीग्रल कोष्टक में, इंटीग्रल कोष्टक में देखें यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स से इसका क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर आया साइन एक्स और नीचे क्या आया, नीचे आया कास स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ देखो कास स्क्वायर एक्स से इसका क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर बनेगा कॉस एक्स और नीचे आएगा साइन स्क्वायर एक्स और कोष्टक बंद कर देना और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे, अब कास स्क्वायर एक्स को दो पार्ट में लिखो, दो भाग में गुणा के रूप में लिखो,
तो इंटीग्रल कोष्टक में यहाँ हो जाएगा साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स को हम कह सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 बार कह देना, बटे प्लस कॉस एक्स लिखा है लिख दो, नीचे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको 2 बार लिखो, साइन एक्स और इंटू क्या होगा साइन एक्स और इंटू क्या हो जाएगा dx। चलें आगे बढ़े, इंटीग्रल देखें, इंटीग्रल कोष्टक में देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स टेन एक्स, यहाँ 1 छिपा है, 1 अपान कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा, तो कोट एक्स और यहाँ 1 अपान साइन एक्स माने कोसेक एक्स, 1 अपान साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो 1 अपान साइन एक्स कोसेक एक्स और इंटू क्या हो जाएगा dx। अलग अलग कर लो, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग, तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स को पहले लिखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, अलग अलग कर लो, और प्लस इंटीग्रल कोसेक एक्स, देखें कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब आपको ये पता होगा कि सेक एक्स टेन एक्स dx का इंटीग्रल होता है सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स dx का इंटीग्रल होता है सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स dx का इंटीग्रल होता है सेक एक्स, और प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस गुणे माइनस माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक एक्स और प्लस सी, और यही आपके क्या है आंसर। प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, तो सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी, ये आपका आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखें, 18 में दिया है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां दिया है cos 2x प्लस क्या दिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान, अपान दिया है नीचे cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या दिया है cos स्क्वायर एक्स, इसी का हमें क्या करना है इंटीग्रल करना है, इसी का हमें क्या करना है इंटीग्रल करना है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। तो सबसे पहले बराबर लगाओ इंटीग्रल, यहां देखिए क्या बनेगा cos 2x उतार लो पहले सबको, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान नीचे दिया है cos स्क्वायर एक्स और यहां लगा दो dx, बराबर देखिए बराबर इंटीग्रल, बटा लगा है बटा लगाओ, ध्यान देना cos 2a का फार्मूला, तो cos 2a बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, तो पहला फार्मूला लगाएंगे cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए, तो a के जगह पर x है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर ए, तो a के जगह पे x है और बाकी उतार दो, प्लस 2 साइन साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू dx, और नीचे क्या दिया है नीचे दिया है cos स्क्वायर एक्स, नीचे क्या दिया है cos स्क्वायर एक्स, आगे देखो क्या बनेगा बराबर इंटीग्रल बटा cos स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा है लिख दो, cos स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा है लिख दो, देखो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स को जब घटाओगे, एक साइन स्क्वायर एक्स को घटाओगे तो ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इंटू क्या होगा dx, और नीचे क्या दिया है नीचे दिया है cos स्क्वायर एक्स, नीचे दिया है cos स्क्वायर एक्स। अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ऊपर फार्मूला 1 आ गया और नीचे है cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें भी फार्मूला लगाओ 1 अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल प्रयोग tan x प्लस कांस्टेंट c, तो इसका आंसर आएगा tan x और प्लस क्या आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा tan x प्लस c,
cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x प्लस क्या हो जाएगा, tan x प्लस c हो जाएगा। चलिए आइए अब इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर है 19। 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस कॉस क्यूब एक्स, इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो कैसे करेंगे, बराबर इंटीग्रल 1 अपान यहाँ दिया है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ ऐसे बटा लगाओ, यहाँ पर क्या करेंगे देखो, यहाँ 1 ऊपर लिखा है तो 1 का फार्मूला लगाओ। 1 का क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो यहां हो जाएगा 1 के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1, और नीचे वाला उतार दो तो साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कास क्यूब एक्स डी एक्स। आगे देखें क्या होगा, इंटीग्रल अलग अलग करो, इंटीग्रल अलग अलग, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान नीचे बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस ऊपर यहाँ क्या बना कास स्क्वायर एक्स अपान नीचे हुआ साइन एक्स इंटू क्या कास क्यूब एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। चलिए जो कटे उसको काट दो, जो कटे उसको काटो। साइन एक्स से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बनेगा साइन एक्स अपान क्या बचा कास क्यूब एक्स, और प्लस यहाँ देखो कास स्क्वायर एक्स से इसका क्यूब कट जाएगा तो यहाँ आ गया 1 अपान साइन एक्स, 1 अपान साइन एक्स, और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स। अब आगे देखें क्या होगा, बराबर इंटीग्रल कोष्टक देखें, यहाँ क्यूब है कास क्यूब एक्स तो इसको अलग अलग पहले करो, तो साइन एक्स अपान कास क्यूब एक्स को कह दो कॉस एक्स और इंटू कास स्क्वायर एक्स। कास क्यूब एक्स को हम कह सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान यहाँ देखो साइन एक्स, तो यहाँ क्या दिया है साइन एक्स, यहाँ दिया है साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स और इंटू यहाँ क्या दिया है कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। इसको ऐसे उतार दिए हैं, यहाँ फार्मूला लगाओ, देखो कौन सा फार्मूला, इंटीग्रल कोष्टक में देखें साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ये बन गया टेन एक्स। साइन देखो साइन एक्स अपान कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स टेन एक्स, और 1 अपान कास स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ बगल में बचेगा तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस है प्लस लगाओ 1 अपान, देखिए 1 अपान यहाँ भी टेन लाओ, यहाँ भी टेन लाओ, तो यहाँ टेन कैसे आएगा देखो साइन एक्स के नीचे कॉस एक्स से भाग दे दो, तो जब साइन के नीचे कॉस एक्स से भाग दोगे तो कॉस एक्स तो पहले से लिखा है तो इसी में कॉस एक्स का गुणा कर दो, जो काम ऊपर करेंगे वही काम नीचे करेंगे। कॉस एक्स से हमने यहाँ भाग किया और कॉस एक्स से हमने क्या किया गुणा किया फार्मूला बनाने के लिए। आगे देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल, इंटीग्रल कोष्टक में इसको उतार दो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ हो गया 1 अपान, देखिए 1 अपान साइन थीटा बटे कोस थीटा tan थीटा, तो tan x, cos x गुणे cos x, तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर x, और पूरे का क्या हो जाएगा dx, पूरे का क्या हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे अलग अलग कर लो, अब अलग अलग कर लो, तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर देखो सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिखे हैं इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 अपान यहाँ हो जाएगा टेन एक्स और इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करेंगे देखो, अब अगर हम टेन एक्स को टी पुट कर दें तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। हाँ इसको ऊपर लेकर के चले जाओ, तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो एक लाइन और लिख लो,
तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल 1/tan x ऊपर इसको ले जाओ तो cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो cos 1/cos स्क्वायर एक्स माने सेक स्क्वायर एक्स और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब tan x को टी पुट कर दो, tan x को टी पुट करो तो पुट tan x बराबर क्या पुट कर दो t। जब पुट करते हैं तो अवकलन करते हैं तो लिखेंगे अवकलन करने पर अवकलन कर दो तो जब अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या होगा डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स और यहाँ क्या होगा डी टी अपान डी एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इधर लाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी आ गया। मान रखो देखो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे क्या डी टी और टेन एक्स के जगह पे टी तो टी डी टी ये बन गया और प्लस है प्लस लगा दो इंटीग्रल 1/tan x तो 1/t देखें 1/t और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा डी टी। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा टी डी टी का इंटीग्रल करो तो टी डी टी का होगा टी स्क्वायर अपान टू एक्स पे पावर एन के नियम से है ना 1/t dt का क्या हो जाएगा log t 1/t dt का log t प्लस सी। अब t का मान रख दो तो t किसको पुट किए थे tan x को तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x अपान 2 और प्लस log t तो t किसको पुट किए थे tan x को तो log tan x माड में रहेगा और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से सवाल नंबर 19 का जो आंसर आएगा tan स्क्वायर बाई 2 और प्लस log tan x और प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आंसर आपका बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 दिया है cos 2x अपान यहाँ दिया है छोटे ब्रैकेट में cos x और प्लस क्या दिया है sin x का होल स्क्वायर इसी का हमें इंटीग्रल करना है। cos 2x अपान cos x प्लस sin x का क्या दिया है होल स्क्वायर दिया है, क्या दिया है होल स्क्वायर दिया है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रल में बनाओ तो इंटीग्रल ऊपर दिया है cos 2x और नीचे क्या दिया है cos x और प्लस यहाँ क्या दिया है sin x का होल स्क्वायर और इंटू क्या होगा dx। आगे देखें इंटीग्रल cos 2a का पहला फार्मूला लगाओ तो cos 2a बराबर फार्मूला पढ़े हो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ हो जाएगा cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नीचे है cos x और प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे उतार दो ऊपर फार्मूला लगा दो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ फार्मूला फिर बनाओ, कौन सा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक ब्रैकेट में ये प्लस बी तो a का मान है cos x प्लस बी का मान है साइन x, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस क्या साइन x और पूरे का बटा नीचे हो जाएगा cos x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। अब जरा ध्यान से देखें cos x प्लस साइन x से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो जब कट जाएगा तो बचेगा क्या तो इंटीग्रल में आया ऊपर आया cos x माइनस साइन x ऊपर आया और नीचे क्या है cos x और प्लस क्या दिया है साइन x और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब नीचे वाले को टी पुट कर दो तो पुट हो जाएगा cos x प्लस साइन x इक्वल टू टी। अवकलन करेंगे तो अवकलन जब करोगे तो cos x का माइनस साइन x और साइन x का प्लस cos x और यहाँ dx और t का होगा dt, t का क्या हो जाएगा dt। अब सीधे सीधे मान में रख रहा हूं तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल cos x माइनस साइन x dx की जगह पे dt
तो 1 इसके जगह पे क्या हो जाएगा टी और डी टी, तो 1/t dt, 1/t dt ध्यान रहे ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स dx के जगह पे तो dt हो गया, cos x प्लस साइन की जगह पे t, तो 1/t dt का क्या हो जाएगा log t प्लस c। अब t का मान रख दो, तो log t किसको पुट किए थे, तो पुट किए थे cos x प्लस साइन एक्स, तो मॉड में cos x प्लस साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c, तो कुल मिला करके आपका क्वेश्चन नंबर 20 आएगा, क्या आएगा लॉग में मॉड में cos x और प्लस क्या हो जाएगा sin x, लॉग मॉड में cos x प्लस sin x और प्लस क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 21, अभी हम थोड़ी देर के बाद में बताएंगे इस सवाल के बाद में, क्योंकि ये सवाल इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ ये सवाल है, तो इस पे आप लोग इम्पोर्टेंट लगाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे लगाएंगे देखें, इंटीग्रल 1 इम्पोर्टेंट सवाल है, 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी और इंटू लगा दो dx। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई साल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर उठा करके देखना। तो इस सवाल को पहले मैं बता रहा हूं, उसके बाद अभी 21वां सवाल इसके बाद बताएंगे। देखें क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे ध्यान दें, यहां जो है साइन ए माइनस बी से पहले भाग करो, साइन ए माइनस बी से भाग करो और साइन ए माइनस बी से गुणा करो, तो साइन ए माइनस बी ऊपर लिखो और नीचे वाले को ऐसे उतार दो, कॉस ब्रैकेट में x माइनस ए इंटू कॉस ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस बी और इंटू क्या लगा देंगे dx। ध्यान से समझना, यहां अंश और हर में हमने क्या किया है, तो अंश और हर में साइन ए माइनस बी का अंश में गुणा किया और हर्ष में भाग दिया, साइन ए माइनस बी से। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई साल पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा, बराबर 1 देखिए 1 साइन ए माइनस बी को ऐसे उतार लो, 1 साइन ए माइनस बी को उतार लो, यहां देखो ऊपर साइन लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, साइन लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, ए माइनस बी को हम कह सकते हैं एक्स माइनस बी और माइनस ब्रैकेट में x माइनस ए, इतना हम कह सकते हैं। कैसे, ब्रैकेट को जब यहां हटाएंगे तो माइनस एक्स होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस बी मिल जाएगा, x माइनस बी में से जब x माइनस ए को घटाएंगे तो ये माइनस बी मिल जाएगा, अर्थात a माइनस बी के जगह पे हमने लिखा x माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस से, बीच में माइनस का साइन, x माइनस बी में से x माइनस से घटाओगे तो ये माइनस बी आ जाएगा, तो a माइनस बी के स्थान पे हमने कहा एक ब्रैकेट में x माइनस बी माइनस एक ब्रैकेट में x माइनस ए, नीचे वाले को ज्यों का त्यों उतार दो, तो नीचे दिया है cos x माइनस ए और इंटू क्या दिया है cos x माइनस बी और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx। आगे ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 साइन ए माइनस बी, 1 साइन ए माइनस बी बाहर है तो ऐसे रहने दो, बटा ऐसे लगा है बटा लगाओ। चलो यहां फार्मूला लगाओ, देखो कौन सा फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो साइन ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का इसमें फार्मूला लगाओ, ये किसको मान रहे हैं एक्स माइनस बी को, बी किसको मान रहे हैं एक्स माइनस ए को, तो साइन ए माइनस बी, तो फार्मूला बना साइन ए, तो ए का मान है साइन एक्स माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी, तो बी का मान है कॉस ए एक्स माइनस ए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, देखिए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए, तो ए का मान है एक्स माइनस बी
ए का मान है x माइनस बी इंटू साइन बी, साइन बी तो b का मान है साइन x माइनस ए, साइन x माइनस ए, और नीचे वाले को इसे उतार दो cos x माइनस ए और इंटू cos क्या लिखा है x माइनस बी, और यहाँ क्या लगा दो dx। ध्यान से समझना, यहाँ जो फार्मूला हमने लगाया क्या, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए का मान x माइनस बी इंटू कॉस बी, बी का मान x माइनस ए, माइनस कॉस ए तो कॉस x माइनस बी इंटू साइन बी, साइन x माइनस ए। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग कर लो, इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना, तो मैं अलग अलग कर रहा हूं, देखें क्या बनेगा, 1 साइन ए माइनस बी, बाहर ऐसे लिखा है लिख दो, इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट लगाओ, अलग अलग करो, इतना बटे इतना, तो यहां दिया है साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए और बटे ये नीचे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, अलग अलग कर लो, माइनस इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, तो ये लिखा है कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, अलग अलग कर लो, बटे ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, अलग अलग कर लो, और बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू क्या हो जाएगा dx, इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना, जो कटे उसको काटो, क्या कट रहा है देखें, cos x माइनस ए से cos x माइनस ए यहाँ कट रहा है, और यहाँ cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट रहा है। आगे देखें क्या बनेगा, आगे 1 साइन ए माइनस बी, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट, आगे देखें क्या बचा, यहां बचा साइन, देखें साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी, नीचे बचा कॉस एक्स माइनस बी माइनस, यहां ऊपर बचा साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए, और नीचे क्या बचा कॉस एक्स माइनस ए, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx। आगे देखें क्या बनेगा, आगे देखें क्या बनेगा, बराबर 1 देखिए 1 साइन ए माइनस बी, ऐसे बाहर लिखा है लिख दो, इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट लगाओ फार्मूला, देखो कौन सा फार्मूला, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो थीटा का मान है एक्स माइनस बी, साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा, तो थीटा का मान है एक्स माइनस ए, और इंटू क्या हो जाएगा dx, साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा बराबर इंटीग्रल 1 साइन ए माइनस बी, लिखा है लिख दो, लिखा है लिख दो, यहां मझला ब्रैकेट लगाओ। चलिए इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल अलग अलग करो, तो इंटीग्रल टेन, देखें टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल टेन एक्स माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा dx, मझला ब्रैकेट क्लोज। आगे देखें क्या बनेगा, बराबर 1 देखें 1 साइन ए माइनस बी, 1 साइन ए माइनस बी, मझले ब्रैकेट में देखो टेन थीटा, टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, तो टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग कास एक्स, टेन एक्स डी एक्स का माइनस लॉग कॉस एक्स, तो एक्स का मान है एक्स माइनस बी, और माइनस टेन एक्स डी एक्स का माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस लॉग कास एक्स, तो एक्स का मान है एक्स माइनस ए, एक्स का मान है एक्स माइनस ए, और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। आगे देखो क्या बना, आगे बना 1 साइन ए माइनस बी, 1 साइन ए माइनस बी, मझले कोष्टक में ध्यान देना प्लस वाले को पहले लिखो माइनस वाले को बाद में, तो यहां हो जाएगा लॉग, लॉग कॉस एक्स माइनस ए, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा लॉग कॉस, देखें लॉग कॉस
एक्स माइनस बी, लॉग कॉस एक्स माइनस बी मझला ब्रैकेट बंद प्लस सी। आगे देखो क्या बनेगा, 1/sin ए माइनस बी, 1/sin ए माइनस बी मझले ब्रैकेट में लगाओ फार्मूला log m माइनस log n। तो log m माइनस log n बराबर होता है, क्या फार्मूला पढ़े हो, log m बटे n। तो log अब माड में लगा दो log m, तो cos x माइनस ए अपान n log m बटे n, तो n का मान है cos x माइनस बी और माड क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 1/sin ए माइनस बी इंटू लॉग cos x माइनस ए अपान cos x माइनस बी और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग कर ले गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। जो 21 हमने छोड़ा है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर धीरे धीरे हम लोग समाप्त कर ले गए। ध्यान से इस सवाल को देख लिया जाए। चलिए देखते हैं क्या होगा। सवाल नंबर 21 है, सवाल नंबर 21 है साइन इनवर्स ब्रैकेट में cos x, साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या है cos x। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में cos x है, तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए बराबर इंटीग्रल, इंटीग्रल का यहाँ साइन लगा दिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट में दिया है cos x इंटू डी एक्स। अब देखिए बहुत सिंपल सवाल है, साइन इनवर्स ऐसे लिखा है लिख दो। देख कोशिश ये करते हैं कि cos x साइन में चेंज हो जाए, cos x को साइन में बदलो। तो cos थीटा बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माने π/2, रेडियन में जब चेंज करेंगे तो 90 अंश को रेडियन में चेंज करने पर क्या मिलता है π/2। तो यहाँ cos x को हम कह सकते हैं, cos x को साइन में चेंज करो तो साइन यहाँ कह सकते हैं π/2 माइनस थीटा, तो थीटा का मान क्या है x, थीटा का मान क्या है x, अर्थात साइन π/2 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो साइन π/2 माइनस x बराबर cos x। तो cos x के जगह पे हमने लिखा साइन π/2 माइनस x। अब आपको ये भी पता है कि साइन से साइन इनवर्स समाप्त हो जाता है। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि साइन से साइन इनवर्स समाप्त हो जाता है। इनवर्स माने होता है प्रतिलोम, उल्टा, विपरीत। तो साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या π/2 माइनस x इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर लो तो इंटीग्रल π/2 dx माइनस इंटीग्रल x dx, π/2 बचा है बाहर हो जाएगा, अंदर आएगा 1 dx माइनस x dx का क्या होगा x²/2, x dx का x²/2, x के पावर n के नियम से, π/2 ऐसे बाहर लिखो, 1 dx का x माइनस x²/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। तो कुल मिला करके ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी आएगा π/2 x माइनस x²/2 और प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c। अब इसमें दो सवाल ऑब्जेक्टिव के हैं, तो दो सवाल ऑब्जेक्टिव के हैं तो उसको भी जो है देख लिया जाए। ये दोनों सवाल ऑब्जेक्टिव हैं, इसको देख लें और इस तरह से एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त मान लेते हैं। दो सवाल एक्सरसाइज में और बचे हैं, वो ऑब्जेक्टिव हैं। क्या कह रहा है देखें, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस दिया है कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कह रहा है कि ये बराबर है, किसके बराबर है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है।
चलिए निकालिए किसके बराबर होगा, इंटीग्रल अलग अलग कर लो, इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान, अलग अलग कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग कर लो, माइनस इंटीग्रल यहां हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स अपान, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ वन बचेगा, वन अपान कास स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से कास स्क्वायर एक्स कट गया, वन अपान साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रल क्या होता है tan x, और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा c, गुणा कर दो माइनस का, तो tan x माइनस गुणे माइनस प्लस कॉट एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा c। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग जो है निशान लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 सवाल दिया है, इंटीग्रल ई पे पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपान, ये दिया है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कोष्टक में ई पे पावर एक्स इंटू एक्स, और यहाँ क्या दिया है dx, यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है dx। चलिए इसी को पुट करो, कास स्क्वायर के साथ में जो दिया है इसको पुट कर दो, तो पुट क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स इंटू एक्स बराबर टी, अवकलन करो, अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर, तो अवकलन किया जाए, तो डी डी एक्स ऑफ, यहाँ है ई पे पावर एक्स इंटू एक्स, और टी का डिफरेंशियल डी टी अपान डी एक्स, यहाँ फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन से डिफरेंशियल करो, फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन, तो सेकेंड फलन क्या है एक्स, प्लस लगाते हैं, सेकेंड फलन को ऐसे उतारते हैं डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो ई पे पावर एक्स, और टी का पहले से जानते हो डी टी अपान डी एक्स। आगे देखते हैं क्या होगा, ई पे पावर एक्स ऐसे लिखा है, तो ई पे पावर एक्स ऐसे लिख दो, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और प्लस एक्स लिखा है लिख दो इंटू ई पे पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पे पावर एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स। यहाँ क्या बन जाएगा, ई पे पावर एक्स से करने में ई पे पावर एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ एक्स, और डी एक्स को इधर ले आओ, तो डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी, देखो बराबर क्या हो गया डी टी, ऊपर वाला आ गया ई पे पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डी एक्स, ई पे पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स के साथ डी टी हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर हो गया डी टी, नीचे क्या बन जाएगा कास स्क्वायर, देखें कास स्क्वायर ई पे पावर एक्स इंटू एक्स के जगह पे हमने क्या पुट किया है टी पुट किया है, तो ये हो जाएगा 1 अपान, इसको इस तरह से लिखो 1 अपान कास स्क्वायर टी और डी टी, तो अब इसको 1 अपान कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है टी प्लस सी, अब टी का मान रख दो, तो tan टी के जगह पे क्या पुट किए हो ई पे पावर एक्स इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा सी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये है tan ई पे पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से आपका जो है चैप्टर प्रश्नावली 7.3 समाप्त हो गया। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये क्लास कैसा लगा, जो है समझ में आया कि नहीं आया। अब जो है आगे अगला वीडियो हम लोग प्रश्नावली नंबर 7.4 शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।